जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। जहाँ भगवान है वहाँ जीवन में कोई कामना, कोई क्लेश, कोई इच्छा वो नहीं रह जाती। और जहाँ कुछ ऐसा रह जाता है वहां फिर भगवान नहीं आते। पर यहाँ पर जो उनकी इच्छा है अपने पुत्र को रखने की, ये कोई साधारण मनुष्य जैसी नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दशरथ जी का प्रेम इतना अधिक इसीलिए क्योंकि साक्षात भगवान ही उनके घर पर प्रकट हुए हैं। तो ये प्रेम होना स्वाभाविक है और इस प्रेम में कुछ गलत भी नहीं। ऐसा नहीं कि दशरथ जी को मोह है अपने पुत्र के प्रति। दशरथ जी ने पहले ही वरदान मांगा था कि चाहे संसार मुझे पागल कहे या चाहे कुछ भी कहे, मेरा आपके चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए जैसा एक पिता को पुत्र के प्रति मोह होता है। तो विश्वामित्र जी ने आकर कहा कि देखो ये सब मोह की बात है, इनको छोड़ो। अनुज सर ही रघुनाथ, अनुज के साथ मुझे रघुनाथ जी दे दो। बस केवल दो भाई, दो भाई आपके पास रहेंगे और दो भाई मेरे पास रहेंगे। अंतोगत्वा जब गुरु जी ने समझाया, तब गुरु जी के समझाने पर दशरथ जी सब बात को समझे और फिर उन्होंने भगवान को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। भगवान ये जाते समय बड़ी सुंदर बात दशरथ जी ने कही कि मेरे प्राण नाथ सतरो, तुम मुझ पिता नहीं को। वे कहते हैं कि अब आप ही इनके पिता हैं, आपको जैसा इनके साथ व्यवहार करना हो आप कर दीजिए। यहाँ से बड़ा सुंदर संकेत दशरथ जी ने दिया है। यहाँ पहली बात तो उन्होंने भगवान को और लक्ष्मण जी को ये शिक्षा दी है कि अब जैसा जैसा ये कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना है, क्योंकि अब ये तुम्हारे पिता हैं। जब तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं विश्वामित्र जी, तब तक ये तुम्हारे पिता हैं। वापिस आओगे तब तो मैं हूं ही। और साथ के साथ उन्होंने विश्वामित्र जी को भी ये बात कह दी एक तरह से कि आप इनका ध्यान अपने बेटों की तरह ही रखना, इनको अपने शिष्य मत मानना, इनको अपने बेटों की तरह ही रखना, क्योंकि बहुत कोमल है रघुनाथ जी। आप लेकर तो जा रहे हैं पर इनका ध्यान रखिएगा। खैर, भगवान को विश्वामित्र जी लेकर गए हैं। रास्ते में विश्वामित्र जी ने ताड़का के बारे में बताया कि ताड़का एक बहुत भयंकर राक्षसी है, जो भी आता है उसको मार देती है, उसको खा जाती है। जब दो तीन बार भगवान ने कहा तो भगवान ने जब दो तीन बार गुरु जी ने कहा तो भगवान ने सोचा कि गुरु जी शायद थोड़ा सा डर रहे हैं और थोड़ा सा उन्हें मेरी सामर्थ्य पर संशय भी है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ताड़का के सामने भगवान गए और एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानी निज पद दीन्हा। भगवान की कृपा देखिए, केवल एक ही बाण में उन्होंने उस ताड़का को मार दिया जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये मर ही नहीं सकती है, इसे कोई मार ही नहीं सकता है। भगवान ने केवल एक ही बाण से काम खत्म कर दिया। यहाँ पहले भगवान ने अपने सामर्थ्य दिखाई, उसके बाद भगवान ने अपनी कृपा दिखाई महाराज। भगवान ने सोचा बेचारी बड़ी दीन है, कोई इसका है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसे मैं अपने धाम भेज देता हूँ। तो भगवान ने उसे धाम भेज दिया। ये है भगवान की कृपा। जब भगवान साक्षात आ जाते हैं तो फिर जो भगवान के हाथ से मरता है वो धाम चला जाता है। इसीलिए रावण भी ये सोचता था कि महाराज मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। स्वभाव जाता नहीं व्यक्ति का, किसी का स्वभाव हो गुस्सा करने का, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कभी ना कभी उसको गुस्सा आ ही जाएगा किसी न किसी बात पे। तो रावण, एक दिन मंदोदरी ने कहा रावण को कि आप इतना गुणगान करते रहते हैं कि वो राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, जब आपको पता है कि वो इतने शक्तिशाली हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए ना सीता को, वापस दे दीजिए, युद्ध होगा ही नहीं, हमारा परिवार भी सुखी है, उनका परिवार भी सुखी है। क्यों फालतू में हम लोग युद्ध करें। और युद्ध करके होगा क्या, विनाश होगा, और निश्चित रूप से हमारा ही विनाश होगा, उनका तो विनाश होगा नहीं। ये तो तय है कि हमारा कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि राम तो ब्रह्म है, अब ब्रह्म से कौन जीत सकता है।
रावण बोला, मंदोदरी वो बात तो ठीक है, परंतु मेरा स्वभाव ये है, अब मेरा स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में ये संवाद है, अब मेरा स्वभाव बदला नहीं जा सकता है, इसलिए अब तो मैं राम जी के हाथों से मरकर ही कल्याण हो जाएगा मेरा, इसलिए मेरा राम जी के हाथों से मरना ही श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने भी इसका संकेत मात्र किया है। तो खैर, ये है भगवान की करुणा। भगवान जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं, मारकर भी कल्याण करने वाले केवल और केवल हमारे ठाकुर जी हैं महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखा। गुरु जी से भगवान ने पूछा, गुरु जी ये आश्रम कैसा है, जहाँ पे कोई जीव जंतु कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं दिखता है। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब ऐसा खंडर, और खंडर भी जहाँ होता है वहां कुछ ना कुछ कोई ना कोई जीव जंतु अवश्य होता है, लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं, केवल एक शिला पड़ी है। भगवान ने पूछा कि गुरु जी ये शिला कैसी है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। विश्वामित्र जी कहते कि राम, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, आज तक इतने लोग यहाँ से गुजरे, सैकड़ों लोग गुजरे होंगे, पर किसी की नजर आज तक इस पर नहीं पड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि ये शिला कोई अभी 2-4 दिन पहले रखी हो, सैकड़ों सालों से ये शिला यहाँ पर है, पर तुम्हारी दृष्टि केवल इस पर पड़ी है, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि गुरुजी, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसको मैं देख लेता हूँ। जैसे कुब्जा थी महाराज कंस के यहाँ पर, तो वो चंदन घिसती थी और कंस की सेवा में लेकर जाती थी। उसको कोई भी नहीं देखता था, क्यों? क्योंकि उसका शरीर इतना सुंदर नहीं था। भगवान ने देखा, भगवान ने आवाज लगाई, ताकि थोड़ा चंदन मिलेगा। बलराम भैया साथ में थे। कुब्जा रोने लग गई, बोले मुझे तो आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं, किसी ने मुझसे बात ही नहीं की, आपने मुझसे बात क्यों की? आप तो दिखने में भी बड़े सुंदर हैं, लगता है कोई राजकुमार है कहीं के। दाऊ भैया मन में सोच रहे हैं कि ये तो सारे संसार के ही राजा है महाराज। तो ऐसे केवल ठाकुर हैं जो दीन पर भी दृष्टि डालते हैं, जिसको कोई नहीं देखता है उस पर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। खैर, अब जब भगवान ने सारी बात पूछी तो गुरुजी ने बताया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा जो गुरु जी ने सुनाई है। वे कहते हैं कि राम, गौतम जी की नारी थी, वो श्राप के वश ऐसी हो गई। ये शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की नारी ही है। गौतम ऋषि कौन है? सप्त ऋषियों में प्रमुख ऋषि। तो एक मिनट मुझे दीजिए, थोड़ा शोर कम हो जाए। जी, तो अब बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो विश्वामित्र जी यहाँ पूरी कथा सुनाते हैं। अब गोस्वामी जी ने उसका वर्णन नहीं किया है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। हुआ क्या था, गौतम ऋषि जो है सप्त ऋषियों में से प्रमुख ऋषि हैं। अब गौतम ऋषि का एक नियम था कि वो सुबह सुबह प्रातः काल उठ के गंगा जी में स्नान करने जाते थे महाराज। अब जब गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो उससे पहले
उनकी पत्नी यानी कि अहिल्या जी उठ जाती थी और सब व्यवस्था कर देती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन अहिल्या जी इतनी सुंदर थी कि संसार का हर एक व्यक्ति उनसे विवाह करना चाहता था। अहिल्या जी साक्षात ब्रह्मा जी की ही पुत्री थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं मेरी बेटी के लिए एक सुंदर वर कहाँ से लाऊं। क्या है कि शास्त्र कहते हैं माता पिता को वर ढूंढना चाहिए, या वधु भी माता पिता को ही ढूंढनी चाहिए। आजकल कुछ अलग समय है, शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं। उसके कारण सब लोग दुखी भी है। पहले जो माता पिता जब रिश्ता करवाते थे सब सुखी परिवार होता था। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने सोचा ये इतनी सुंदर है, हर व्यक्ति चाहता है इनसे विवाह करना। तो ऐसे हर व्यक्ति को तो मेरी पुत्री दे नहीं सकता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा की पुत्री है। और कोई भी पिता ये सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। तो इंद्र ने कहा मुझसे विवाह करवा दो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, स्वर्ग का राजा है इंद्र, पर इसकी पहले ही शादी हो चुकी है। अब ये कहाँ मेरी पुत्री पर ध्यान देंगे। तो उन्होंने देखा गौतम नाम के ऋषि, वे खूब तपस्या करते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी गौतम ऋषि के पास पहुंच गए। गौतम जी ने कहा कि बताइए आपने आज कैसे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी बोले कि मैं कुछ समय के लिए इस सृष्टि के निर्माण में थोड़ा काम बढ़ गया है, तो मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। अब मेरी बेटी अकेली है, तो आप अगर बुरा ना माने तो मैं अपनी बेटी को कुछ समय के लिए आपके आश्रम में जो है छोड़ देता हूँ। गौतम जी बोले कोई बात नहीं। तो गौतम ऋषि इतने संयमी थे और इतने सुशील थे कि उन्होंने अहिल्या जी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप में सदाचार और आपका ये सुशील स्वभाव कैसा है। और आप उसमें उत्तीर्ण हुए, आपने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसलिए मैं आपका विवाह अपनी बेटी से करवाना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने स्वीकार किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा है माननी पड़ेगी। तो अहिल्या जी का विवाह गौतम ऋषि से हुआ महाराज। अहिल्या जी बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत सुशील भी थी और सब काम भी करना जानती थी। तो पतिव्रत धर्म का अच्छे से वे पालन करती थी। आखिरकार तो साक्षात ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो हुआ क्या कि गौतम जी ने बताया, देखिए मेरा सुबह का नियम है, मुझे सुबह सुबह उठना होता है और 2-2:30 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में मैं चला जाता हूँ स्नान करने। तो आप थोड़ी मेरी व्यवस्था अगर जल्दी उठकर कर देंगी तो अच्छा होगा। अहिल्या जी ने कहा ठीक है। ऐसा सब नियम वे रोज पालन किया करते थे। पर इंद्र तो महाराज इंद्र है, देवता क्या होते हैं, वे एक तो लोगों की कामना पूरी करते रहते हैं, एक खुद की कामनाओं में भी लगे रहते हैं। देवता हमारे जैसे ही मनुष्य होते हैं, जिनके पुण्य थोड़े ज्यादा हैं तो वो देवता बन गए। अब जो उस समय के इंद्र थे, इंद्र भी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है। इंद्र एक पोस्ट है, उस पे कोई व्यक्ति जाकर बैठता है। जैसे सूर्य देव भी एक पोस्ट है। तो सूर्य देव में अभी जो हमारे सूर्य हैं, वे अलग है। जो पिछले कल्प में सूर्य थे वे अलग थे। मनु भी एक पोस्ट है। जैसे ये जो कल्प चल रहा है वैवस्वत मनु का है, तो उससे पहले स्वयंभू मनु थे। तो ऐसा सब बदलते रहते हैं। खैर, अब इंद्र ने सोचा कि मैं किसी प्रकार जाकर इनका पतिव्रत धर्म नष्ट कर देता हूँ। तो क्या है, गौतम ऋषि ने त्याग देंगे तो मैं इनसे विवाह कर लूंगा। मेरी आवाज कट रही क्या, एक बार अब देखिए। जी, तो अब बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है क्या आप सबको। जी। तो खैर इंद्र सोच रहे थे कि मैं किसी प्रकार अहिल्या जी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देता हूँ, ताकि गौतम ऋषि उन्हें त्याग दें और मैं उनसे विवाह कर लूं। पर इंद्र ने सोचा ये होगा कैसे। तो एक दिन इंद्रदेव उनकी कुटिया के बाहर जाते और चंद्रमा को
कह देते हैं कि तुम एक मुर्गे के रूप में अपना रूप धारण करो और मैं गौतम ऋषि के रूप में रूप धारण कर लेता हूँ। तो इंद्र वहां पहुंचे, मुर्गे के रूप में चंद्रमा तो थे ही। चंद्रमा ने सुबह सुबह उनको उठा दिया। अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ नहीं था, अभी रात का समय ही था। पहले उठा दिया महाराज। उन्होंने सोचा कि मुर्गा उठ गया है, शायद सुबह हो गई। तो वे अपना सब तैयारी करके फिर से गंगा जी की ओर चल पड़े। और यहां से इंद्र ने जो है गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और वे कुटिया के अंदर चले गए। अहिल्या जी ने सोचा कि इनका तो सुबह का नियम होता है गंगा स्नान करने का, तो आज ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अब अहिल्या जी ने पूछा कि आप हैं कौन, क्योंकि आप मेरे पति नहीं हो सकते हैं। आप वो होते तो आप गंगा स्नान करके आते। इंद्र ने सारी सच्चाई बताई और इधर से गंगा जी ने सारी बात बता दी गौतम ऋषि को कि आपको जो ठग लिया गया है, उस मुर्गे के रूप में और कोई नहीं है, चंद्र है, जो कि इंद्र के कहने पर आपको ठगने आए हैं। और इंद्र जो है आपका वेश धारण करके आपकी कुटिया में प्रवेश कर चुका है। आप जल्दी जाइए और अपनी पत्नी को बचाइए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि अहिल्या जी का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसमें अहिल्या जी की भी गलती है और इंद्र की भी गलती है, दोनों की गलती है। और आकर जो है गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र को तो श्राप दिया और साथ के साथ चंद्रमा को भी उन्होंने जो अपने गीले गमछे से मारा। उसके कारण क्या हुआ, चंद्रमा में आज भी हम देखते हैं कि दाग हैं। हम सुनते हैं ना चांद पर, लोग बताते हैं, साइंस कहती है कि चांद पर गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े। वो इसी कारण से, क्योंकि गौतम ऋषि ने उन्हें जब गीला गमछा मारा तो उससे उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत चोट लगी। फिर वो अपने असली स्वरूप में आकर वापस स्थित हो गए, पर दाग उनके शरीर पर रह गए। इंद्र को श्राप दिया, इंद्र भी वहां से भाग गए। फिर उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पत्थर की शिला हो जाओ और मैं तुम्हें त्यागता हूँ। अहिल्या रोने लग गई महाराज। अब क्या होता है कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भगवान के लिए भक्त रोता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। अगर भक्त भगवान के लिए रोएगा तो भगवान उसको चुप करवाने के लिए स्वयं आ जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारो मीत। ये कहते हैं, हे कबीरा, हंसना छोड़ के रोने से प्रीत कर, क्योंकि बिना रोए किसी को भगवान नहीं मिले। खैर, अब अहिल्या जी जब रो रही थी तो महर्षि गौतम के मन में आया कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही बुरा कर दिया इनके साथ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि कुछ समय बाद यहाँ पर अगले युग में भगवान आने वाले हैं। तो जब भगवान आएंगे तो वो तुम्हारे कल्याण करने के लिए तुम्हें अपने चरण की रज देंगे। और जब वो तुम्हारे सिर पर अपने चरण रख देंगे तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान के चरणों की रज सबको सुलभ नहीं है महाराज। तो इस प्रकार उन्होंने सारी कथा सुनाई होगी गुरु जी ने। नहीं भी सुनाई होगी तो भगवान तो खैर सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर गौतम ऋषि का वर्णन करते हुए विश्वामित्र जी ने केवल इतना कहा, मानस जी में जो गोस्वामी जी ने संकेत किया है वो केवल इतना है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सूत्र है। वो ये है कि अहिल्या जी ने खुद भगवान से चरणों की रज नहीं मांगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो तो पत्थर बन चुकी हैं तो वो कैसे मांगेंगे, पर फिर भी संकेत ये है कि जब तक गुरु भगवान से प्रार्थना नहीं करते तब तक काम नहीं बनता है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है महाराज। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी
निशा माता जी की फोटो में मीराबाई की फोटो है। बड़ी सुंदर एक कथा मुझे याद आई। हुआ क्या कि एक बार मीराबाई ने गोस्वामी जी की मानस पढ़ी। मानस की कथा हो रही थी, मीराबाई ने वहां कथा सुनी। अब मीराबाई मीराबाई इसीलिए थी क्योंकि वो कथा सुनती थी। तो मीराबाई ने कथा सुनी, वहां पर कथा में बात आई गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी की वाणी सुनते ही मीराबाई भी स्वयं में परम भक्त भागवत और गोस्वामी जी भी परम भागवत। जब गोस्वामी जी की वाणी सुनी तो मीराबाई तो रोने लगी। महाराज क्या अद्भुत वाणी है! ऐसी वाणी, ऐसी लेखन शैली तो ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी हुई ना हो सकती। अद्भुत है गोस्वामी जी। तो फिर उन्होंने, और उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इस मानस को पढ़ूं, ये मानस तो अमृत है। वहां पे उन्होंने एक बात पढ़ी, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। कि गुरु के बिना महाराज किसी का कल्याण नहीं होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, चाहे ब्रह्मा जी या शंकर जी जितना बड़ा ज्ञानी हो। गुरु की आवश्यकता तो उसको पड़ती ही है, ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है। मीराबाई के मन में आया कि मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है महाराज। मीराबाई दौड़ कर जाती, अपने गिरधर गोपाल को उठाती। अब मीराबाई ये साक्षात गिरिधर से बात करती थी। तो मीराबाई उनके सामने जाकर रोने लगी। भगवान ने कहा कि क्या हुआ, आज बड़ी चिंतित लग रही हो। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी रोज सेवा करती हूँ, रोज हर प्रकार से आपको गीत सुनाती हूँ, सुंदर सुंदर पद गा के सुनाती हूँ, आपने अपनी तरफ से कमी छोड़ दी। भगवान ने कहा मैंने क्या कमी छोड़ दी? मीराबाई कहती हैं कि आपने मुझे सब कुछ तो दिया, वो ठीक है, पर गुरु तो आपने दिया ही नहीं जिनसे मेरा कल्याण होगा। क्या आप चाहते नहीं हो क्या मेरा कल्याण हो जाए? भगवान ने कहा ऐसा नहीं, अभी तक तुमने गुरु मांगा ही नहीं था तो मैंने दिया नहीं, तुमने मांग लिया है तो कल ही गुरु तुम्हें मिल जाएंगे। देखिए सूत्र है, गुरु से भगवान मिलाते हैं। हमारे आपके अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम गुरु की शरण में जा सके। भगवान से गुरु और गुरु से भगवान मिलाते हैं। क्या है? भगवान ने कहा कि कल तुम्हारे यहाँ पर पहले जो महात्मा आएंगे वो तुम्हारे गुरु होंगे, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मीराबाई ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह भगवान को श्रृंगार करा रही थी हमारी मीराबाई। इतने में एक दासी आई और कहा भाई साहब, बाहर कोई साधु जी आए। अब क्या है कि ये मीराबाई का घर है, ये कोई साधारण व्यक्ति का घर नहीं जिसे आजकल साधुओं पर प्रश्न उठाए जाते हैं। मीरा जी के घर में सेवक भी भक्त हैं। ऐसी परम भागवत जिस घर में हो, वहां का रोम रोम भक्त हो जाता है महाराज। तो जैसे उस दासी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप उनका आदर सत्कार करो, बिठाओ, मैं बस 1 मिनट में आई। भगवान की सेवा बीच में छोड़कर अब वे गुरु को मिलने गई। दूर से उन्होंने देखा रैदास जी महाराज सामने बैठे, सुंदर पद गा रहे हैं। और धन्य है रैदास जी, उनकी तो वाणी अद्भुत है, क्या सुंदर गाते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। कितनी अद्भुत उनका प्रेम है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिला ही सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
जाके अंग अंग बास समानी। और अंत में कितनी प्यारी बात कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत भाव है रैदास जी का। अब खैर इसका सरल अर्थ मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, बाकी विशेष अर्थ कभी अवसर मिलेगा तो हम सुनेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। रैदास जी कहते हैं कि महाराज आप चंदन हैं, हम पानी हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो बड़ी सुंदर सुगंध हो जाएगी। पर इसमें सूत्र ये है कि प्रभु चंदन आप हैं, मैं तो पानी हूँ, पानी की क्या कीमत है। हाँ, पानी चंदन से मिल जाए तब आनंद है। प्रभु जी तुम दीपक, मैं बाती। दीपक आप हैं, अगर दीपक अकेला हो तो भी उसकी कीमत है, बाती अकेली जमीन पर रखी हो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर दीपक से मिल जाए तो कीमत बढ़ जाती है। तो रैदास जी का ये भाव है कि आप स्वामी हम दास, बस ऐसी हमारी भक्ति हो। हमें कोई वो मुक्ति नहीं चाहिए कि हम भगवान में लय हो जाएं या वो हो जाएं। रैदास जी कहते हैं प्रभु आप हमारे स्वामी बने रहो, हम आपके सेवक बने रहें, बस यही हमें चाहिए। अब मीराबाई ने ये सब सुना, वे तो धन्य हो गई कि ऐसा गुरु मैंने पाया। वे चरणों में प्रणाम करते हैं। रैदास जी ने कहा कि मुझे भगवान की आज्ञा हुई है। मीराबाई ने कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी ने एक ही सरल सी बात कही, देखिए गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो राम मिलावे। गुरु वो है जो भगवान से मिला है, वो नहीं जो आपसे केवल धन लूट ले। आजकल क्या है, बहुत ढोंग चल रहा है। लोग किसी को कुछ भी दे देते हैं कि मंत्र ले लो जी, उपनिषद पढ़ लो जी। इन सब चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। गुरु वही जो राम मिलावे। मीराबाई ने कहा कि गुरुजी आज्ञा कीजिए, क्या सेवा मैं कर सकती हूँ। गुरुजी ने कहा कि कुछ भी नहीं करना है, बस केवल राम राम करो, केवल राम राम करो और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद तो खैर जगत प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खैर अद्भुत हमारी मीराबाई का भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। तो खैर जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। अब यहाँ पर गुरु जी ने प्रार्थना कर दी कि आप कृपा करके अपने चरणों की रज दे दीजिए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। प्रभु कृपा कर दीजिए। अब जब गुरु ने कह दिया तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। और धन्य है गोस्वामी जी, क्या सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी जो चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी जो अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन,
पाही पाही शरणन आई। कितना सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजीव विलोचन जो भव भय मोचन, पाही पाही शरणन आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन, कौन? हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भूरी, नाथ न मांगऊं वर आना। बस केवल एक काम कि पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बरसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। बड़ा अद्भुत पद है। गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज कि परसत पद पावन शोक न सावन। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का जैसे ही स्पर्श हुआ, सचमुच में तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई महाराज। जैसे ही भगवान के चरणों की रज का स्पर्श हुआ, अहिल्या जी प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वे हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखा, अहिल्या जी तो देखते रह गई महाराज। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? अद्भुत स्वरूप। अहिल्या जी खुद बहुत सुंदर थी, जैसा मैंने भी आपको बताया। वे इतनी सुंदर थी कि संसार में कोई स्त्री उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। पर जब उन्होंने भगवान को देखा, वो भूल गई कि मैं भी कभी सुंदर हुआ करती थी। भगवान के सामने किसी की सुंदरता कुछ भी नहीं। संसार में जितनी सुंदरता है वो तो भगवान के लिए केवल एक अंश मात्र है महाराज। तो हुआ क्या कि हमारी अहिल्या जी ने जब भगवान को देखा, वे देखते रह गई। गोस्वामी जी कहते, और साथ में अहिल्या जी कहती कि प्रभु, मैं तो आज कुछ बोलने के योग्य ही नहीं हूँ। ऐसा सुंदर रूप देखने के बाद मैं क्या बोलूं? अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गई, शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे। ये है प्रेम के लक्षण। जीवन में जब भगवान का दर्शन होता है, तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं कि मुख से बोला नहीं जा रहा है महाराज। अत्यंत प्रेम, ऐसा प्रेम है कि जिसको कोई कह नहीं सकता है। जैसे हुआ क्या कि एक बार की बात है, हमारे वृंदावन के एक बड़े प्यारे संत हैं, पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज। उनके जो गुरुदेव थे, उन्होंने एक दिन कोई सब शिष्यों ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा गुरुजी इसका उत्तर आप बताइए। गुरुजी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि आदि कवि जो है ना, वो वाल्मीकि जी हैं। पर अगर आप भागवत पुराण पढ़े, भागवत महापुराण, उसमें व्यास देव जी कहते हैं कि आदि कवि ब्रह्मा है। तो सब शिष्यों ने पूछा कि ये तो फिर बात गलत हो गई कि या तो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, जो कि गोस्वामी जी ने भी कहा और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और वहां से अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े, उसमें वे कह रहे हैं ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, वेद व्यास जी। तो फिर ये तो बात बनी नहीं। तो फिर वहां पर जो मल्लू पीठाधीश्वर जी के गुरुदेव थे, पूज्यपाद श्री गणेश दास भक्त माली जी,
उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि देखो ऐसा है, ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि जी बने, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही अवतार है वाल्मीकि जी। लोग कहते हैं एक डाकू था जो सबको मारता था, नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि भैया राम राम करो, उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा मरा मरा करो, तो उसने मरा मरा जपा और वो वाल्मीकि बन गया। हो सकता है कि कोई और वाल्मीकि नाम का व्यक्ति हो जो ऐसा बन गया हो, मैं कथा को गलत नहीं कह रहा हूँ। पर हमारे जो महर्षि वाल्मीकि थे, वे तो रचयिता सोहम दशम उत्तरो राघव नंदनम। वे तो स्वयं कह रहे हैं कि हे राघव, मैं तो प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। ये तो ब्राह्मण थे महाराज, और वे ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। तो अब उनको ऐसा भावावेश हुआ कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के अवतार वाल्मीकि, वाल्मीकि के अवतार तुलसीदास, और तुलसीदास का अवतार मैं। तो सब शिष्य कान खड़े हो गए, सब शिष्यों के, कि बोले गुरु जी ये क्या कह रहे हैं, या हमारे गुरु जी तुलसीदास जी के अवतार हैं। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने बात घुमा थी। बोले देखो, ऐसा मत समझना, हम जैसे पापी मनुष्य कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार हो सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बात कह दी, ऐसा होता नहीं है। अब क्या है, संत थोड़ा ऊपर से लीपापोती कर देते हैं। संतों की भाषा में कहा जाता है लीपापोती करना, कि सच तो कह दिया उन्होंने कि मैं ही गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार हूँ, बाद में ऊपर से बात को ढक दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत मानना। अब जब उन्होंने ये बात कही, तो ये कथा मैंने पूज्य पाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी के ही मुख से सुनी थी। वे कहते हैं कि ये बात जैसे ही उन्होंने कही कि तुलसीदास जी का अवतार मैं, तो हमारे गुरुदेव के अंदर ऐसे प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए कि मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है, होठ कांप रहे हैं, शरीर पुलकित हो गया, आंखों से अश्रुधार बह रही है। तो ये है प्रेम के लक्षण। अब ऐसे ही प्रेम के लक्षण महाराज अहिल्या जी में प्रकट हुए। तो अहिल्या जी में जब प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, अहिल्या जी का शरीर भी पुलकित हो उठा, मुख से कोई वचन कहने में नहीं बनते। आज वे अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई, और उसके 2 नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पावी। फिर जो उसने मन में धीरज धारण किया, प्रभु को पहचाना। उन्होंने कहा कि आप राम जी है ना? बोले हाँ, हमें ही राम कहा जाता है। तो ये तो बोले आज तो मैं धन्य हो गई कि मुझे आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। अब यहां से भगवान की स्तुति अहिल्या जी करती। उससे पहले हम ये जान लें कि जब वे तो एक अपराधी हैं, भगवान उनके सामने खड़े हैं, तो जब अपराधी के सामने भगवान जाकर खड़े हो जाते हैं, तो अपराधी के सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। ये बात भगवान ने सुंदरकांड में कही। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अगनास ही तब ही। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने एक बार आ जाता है, करोड़ों करोड़ों जन्म के सब पाप मैं खत्म कर देता हूँ, तत्क्षण खत्म कर देता हूँ। ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कृपालु कौन होगा जो किसी के पाप देख ही नहीं रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अहिल्या जी ने कितना पाप किया है कितना नहीं। गुरु जी ने कह दिया कल्याण कर दो, भगवान ने कल्याण कर दिया, अपनी भक्ति दे दी। भगवान ने कहा कि अहिल्या जी जो मांगना है आप मांगो। भगवान भूल गए कि इन्होंने कोई पाप किया है। ये है भगवान की कृपा। तो खैर महाराज अहिल्या जी भगवान की सुंदर स्तुति करती हैं। वे कहती हैं कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। ज्ञान से जानने योग्य का अर्थ क्या है कि भगवान वेद वेद्य हैं। भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। तो भगवान को केवल वेदों से जाना जा सकता है। वे कहते हैं आपकी जय हो, मैं सहज ही में अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं। देखिए यही है भगवान की भगवत्ता। भक्त कहता है कि प्रभु मैं तो अपवित्र हूं ही, वो तो सभी जानते हैं, पर आपकी भगवत्ता तब सिद्ध होगी जब आप मुझे पवित्र कर देंगे। पवित्र को तो हर व्यक्ति अपना लेगा। कोई मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे तो कोई भी टीचर पढ़ा देगा। जो एक एवरेज बच्चे को पढ़ाए, वही वास्तव में गुरु है। तो कहते हैं कि
प्रभु मैं हूं अपवित्र और आप हैं जगत पवित्र, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। तो इसलिए हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, आप अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप रावण जैसे शत्रुओं को मारने वाले हैं, भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले, हे कमल नयन, हे संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यही बात हमारे भरत जी कहते हैं। जब भरत जी भगवान का दर्शन करने पहुंचे तो महाराज भरत जी भगवान की पीठ को देख रहे हैं और वहां ही गिर गए। अभी भगवान के पास पहुंचे नहीं है और दूर से ही बड़ी सुंदर पुकार करते, पाही नाथ मम पाही गोसाई, और धरती ही पर लपुट की नाई। भरत जी जैसे एक डंडा गिर जाता है ना, अगर मान लीजिए एक डंडा है, उस पे कोई सपोर्ट नहीं है, वो गिर जाएगा। उसी प्रकार भरत जी ने भगवान की पीठ देखी और भरत जी गिर गए। धरती पड़े वो लपुट की नाई, डंडे के समान गिर गए और गिर कर कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पाहि नाथ मम पाहि गोसाई। भक्त तो केवल यही कहे कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरे रक्षक हैं। अभी मैंने परसों एक रील अपलोड की थी, आप सबने देखी होगी। भगवान वेद व्यास कहते हैं भागवत जी में कि सबके शरण केवल एकमात्र राम जी ही। राम जी यानी कि भगवान राम जी, यानी कि केवल भगवान राम नहीं, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, क्योंकि राम जी ही भगवान है। तो उन्होंने कहा कि सबके रक्षक, सबकी शरण राम जी है। शरण तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी देवता को अपने रक्षक माने तो महाराज देवता तो खुद ही संकट में ब्रह्मा जी की तरफ भागते हैं। अगर हम ब्रह्मा जी को रक्षक माने, ब्रह्मा जी पे संकट आता है, वो भगवान की तरफ भागते हैं। अगर हम भगवान शिव को अपना रक्षक माने, जो कि ठीक भी है एक तरह से, पर भगवान शिव भी जब उन पर संकट आया, भस्मासुर उनके पीछे भागा, तो भगवान शिव भी भगवान की शरण में गए। इसीलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि हमारे एकमात्र रक्षक जो हो सकते हैं वे केवल भगवान राम हो सकते हैं। केवल भगवान राम का अर्थ है केवल भगवान हो सकते हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो अहिल्या जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। और उसके बाद कहते हैं कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है, ये श्राप नहीं है, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, बल्कि मैं तो इसे वरदान मानती हूँ। अगर मुझे श्राप ना मिलता तो मुझे कहाँ आपका दर्शन सुलभ था। ये तो मुनि की कृपा हुई है जो मुझे आपका दर्शन मिल गया। संत के श्राप में भी कल्याण होता है। इसलिए शास्त्र जो है संतों को गुस्सा करने की आज्ञा देते हैं कि संत अगर गुस्सा भी करे तो भी कोई बात नहीं, उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनके गुस्से में भी कल्याण है। कहते हैं जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्रीहरि को अपने नेत्रों से देखा है। आपको शंकर जी जो है सबसे बड़ा समझते हैं और आपकी सदा सेवा करते हैं। सब लोग आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु मैं तो बुद्धि से बड़ी भोली हूँ, मेरी केवल एक विनती है, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल ये चाहती हूँ कि मेरे मन रूपी भोरे को अपने चरण में आप लगा लीजिए और चरणों की रज में सना जो प्रेम है, यानी कि आपका जो दिव्य प्रेम है, वो मुझे दे दीजिए बस, और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर। वे कहती है कि मेरी बुद्धि बड़ी भोली है। हे प्रभु क्या पता ये कुछ और मांग ले, क्या पता ये बदल जाए किसी भी वक्त। इसीलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि और कुछ मैं मांगू तो आप देना मत, बस केवल इतना देना कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अंत में बड़ी सुंदर बात अहिल्या जी ने कहा, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। कहते जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, और ऐसी पवित्र गंगा प्रकट हुई कि शिव जी ने उसे शरीर अपने सिर पर धारण कर लिया। शिव जी ने सोचा भगवान का प्रसाद है, मैं धारण क्यों ना करूं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। ऐसे चरणों की रज आज मुझे प्राप्त हुई है, जिनको ब्रह्मा जी शिव जी सदैव पूजते हैं। हे कृपालु हरि, आप उन्हीं को
मेरे सिर पर रखकर मुझे धन्य कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा। अब उनको जो मन में वर था वो भी मिल गया। अब देखिए भगवान की कृपा देखिए, ये भगवान जो आप मांगते हैं वो तो देते हैं, जो मन में कोई इच्छा रह जाती है वो भी दे देते हैं। जैसे अहिल्या जी ने मांगा कि मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम, वो मिल गया भगवान की कृपा से। उनके मन में ये था कि काश मैं भी अपने पति के साथ वहां होती जहां मेरे पति गए। तो अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने मन का भाव भी पढ़ लिया। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। और अपने पति लोक में चली गई जहां पर उनके पति देव थे स्वर्ग में, वहां ही अब अहिल्या जी चली गई। ये है भगवान की कृपा कि जो आप मांगेंगे वो तो मिल ही जाएगा, जो नहीं मांगेंगे वो भी मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम मांगे ही नहीं, जो भगवान को देना होगा वो अपने आप दे देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सच ते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। वे कहते कि महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले। हे तुलसीदास, हे सठ, तू कपट जंजाल को छोड़कर केवल उनका भजन कर। संसार के चक्कर में मत पड़। संसार में तो बहुत से नए नए भगवान आ रहे हैं। कोई साईं बाबा को भगवान बना रहा है, कोई संतोषी माता को भगवान बना रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर और किसको भजोगे तुम लोग, केवल भगवान का भजन करो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। केवल लोग मानस जी की आरती करें, उसके बाद वन को विश्राम देंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी